अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपको मैदान से उस वक्त तक दुश्मन भगा नहीं सकता जब तक आप अपनी हार को खुद तस्लीम न कर लें। नो पर्सन हैज एवर डाइड ऑफ ड्राउनिंग इन वाटर बट स्टेइंग इन वाटर। आपका जिंदगी में गिर जाना एक हादसा है, लेकिन गिर के ना उठना ये आपकी शिकस्त का अपना फैसला है, और जब तक ये फैसला आप खुद नहीं करेंगे जीत आपका मुकद्दर रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं इसके साथ ही अपना शो। आपको लेके चलते हैं आज बैंड वालों के दफ्तर में और देखते हैं इस वक्त वहां क्या हाल है। और ठहरो, रुको। अजी की हो गया, कितने जाना जी? ये क्या कर रहे हो? रियाज कर रहे हैं, और की करना जी? बाजों का भी रियाज होता है भाई। बहुत अच्छे जी, ये काम एडा सौखा, ताड़े धोबे लगे है, इधर बैठ के गुफ्तगू करके घर चले जाना, साफ भूल जाता। नहीं, वाकई ये बहुत हिम्मत का काम है, इसमें होंठ भी खराब हो जाते हैं। होंठ की यही गारा चटते भाई, पता चल जाता है होंठ से ना, निचले होंठ से कि कौन बाजा बजाने वाला है। ये चंडी पै जाती है जी। जी हाँ। कहाँ है आपके मास्टर साहब? कहाँ है? ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ भी आ जाते हैं। हरून साहब साਡਾ शो देखीदा, बहुत मजा आता। अच्छा, काम कुम तो है कोई नहीं, टीवी ते यही देखीदा होशियारियां। क्या अच्छा लगता है तुम्हें हमारे शो में? साडे शो जो सब तो खूबसूरत मैनू ना ਉਹ लड़की लगती है, की है ना, किरजा ਇਹਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ फैन ਆ जी। आपका फैन मिल गया वाह जी। वाह, मैं ऑटोग्राफ लेना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, एक सेल्फी भी लेनी है, नाल 200 नकद भी लेना मैं। अच्छा, मास्टर साहब कहाँ हैं तुम्हारे? सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ। ਤਰੇਲੀ ਜੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा, ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਕਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ। अच्छा तो हुआ क्या जब फोन आया? ਬਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, अच्छा। ਫੋਨ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੋਨ ਫੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚੱਲਾਂ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਗਿਆ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਵੈਸੇ ਕਿਆ कहने ਤੁਹਾਡੇ ਬਈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸੀ। हाँ, ये बात सही ਅਸੀਂ है। ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਭੌਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਭਾਗ ਆ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। माड़ा है ਬਈ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਹੀਦਾ, ਹਿੱਸੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। अच्छा, कर देता ना इसे। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ठीक है। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਬਾਹਰ। ਮਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਵੀ ਬਰਾਤ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੜੀ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਰੜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ पीछे। अच्छा, पीछे मुड़ के देखो। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਕਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। अच्छा, हाँ जी। अगर तुमने तरक्की करनी है ना हाँ जी, हाँ तो आज पीछे देखो। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਗਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਲਓ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਓਹੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫੈਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਐਸਾ ਭਾਗ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ। और मालिक मेरा जानता है, रिज़्क रोटी चल ही इन्हें दी सच्चाई ते रही है। और ते दर फटे ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। नहीं नहीं, तू तो साला मेरा तो बहुत अच्छा। मैं कहना कुछ नहीं, तेन तो मालिक लो सजा। क्यों वो क्या? जिथे भी फिरता है वजन चक्या है, इसके लिए ये है त्रम्पटाला। तो ट्रम्पेट की बजाय बड़ा बाजा ब्रास उसने डाला। ये दे फंस गया, निकल नहीं रहा। अच्छा, ये फंसा कैसे बाजे में? एक बड़ा वकूआ है। वो क्या? एक बारात पे गए हैं, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਆ कहने, क्या सिर निकलिया ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣਾ। एक बारात पे गए हैं, अच्छा। बहुत आला खाना सी, सुरीला खाना। उदों तक के बाजा इनू खुला सी। अच्छा, हाँ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਬਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। बस इन्हें रोटी खाधी है। उस तो बाद अज तक जी। बाजा नहीं उतरी। ਇਹ ਹੁਣ 6-7 ਜੰਜਾ ਭੁੱਖਾ ਬਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। अल्लाह करे काम आ ये मास्टर साहब के। मालिक अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। साहब जनाब अली, अल्लाह का शुक्र थी दुकान ते ला पे हो जी। माशाल्लाह किते गए नहीं सी, शुक्र है जी। मठियाई जी, मठियाई। माशाल्लाह ए फड़ो जरा, ये सामने। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप इनको बुक करने के लिए आए? मैं जी को 1 दिन ले नहीं, 8 दिन ली बुक करना। 8 दिन फंक्शन चलेगा? 8 दिन वाजा ही बजना जी। गल है हरून साहब, ਤੁਹਾਡਾ जी। प्रोग्राम देखी दा माशाल्लाह। ये जी अच्छा अच्छा, माशा। अल्लाह का करम हो के। तो ये बताइए, कम भी इन्हें को लिख लेना है। आहो असि ते एवें बकवास मारने बैठे हैं। अच्छा नहीं, यार कोई सेगमेंट ऐसा है जिस तू ना
अच्छा जी मैं नहीं बोलता, आप ये ले जाएं प्लीज, आप बुक करें। अच्छा मैं दस दो कि हरून साहब अगे बड़ी सोटी लेके चलन के बाद ये लें जी। अच्छा जी उनको बताएं आप। मैं दसना जी खैर तुसी तो मास्टर हो जी, प्लेयर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ। तेन कोई एडे प्लेयर नहीं है, इन्होंने मैं रगड़ के हुण एक बनाने लगा है ना। तुम ऑर्डर करो। एक मिनट जी, काम लिखाउण आए अगले, हाँ जी, हाँ जी। इंज ते नहीं ना हुण रहमत हुंदी है। क्यों नहीं? अब मैं क्या भागा वालिए, मैं क्या भागा वालिए जी आ चाह बना दे। आ चाह बना दे। अच्छा जी। और नाल दो यार, तू ही कह दे भी बिस्कुट भी भेज दे। चलो जी हुण काम लिख लो मास्टर जी उन्हां दा। माशाल्लाह किते केड़े पिंडों आए जी? ए ठाठ चक ठाठ जग तो मैं अपनी जिंदगी दियां बेहतरीन बरातां बजाई बहुत अच्छा। आला जी, भागां वाला पिंड है ठाठ चक। माशाल्लाह। बड़े धोरमे हुंदे आ अच्छा। पर सानू नहीं। क्यों? इधर और ये क्या कर रहे हो तुम? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਜਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਬਾਜਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। तेरे बंदे दी गल्लां नहीं मुकड़ियां यार। माशाल्लाह। गल ये आ कि 8 दिन बाजा बजाना, 8 दिन बाजा बजाउणा, रुकना नहीं, विच साह नहीं लेना। फिर 9वें दिन ना सोढीवाल साडे रिश्तेदार रहिंदे आ, उन्हां नूं तलाह कर दी भी लाशां चक लो। मास्टर जी ये कोई छोटे मोटे बंदे दी खुशी नहीं। अच्छा चौरी सदीक दोंदे दा नाम तो सुनिया होना, ठाठ चकिया। ਦੋਂਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। सदीक दोंदा साडी दोंदे कास्ट है। ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਜ਼ੂਰ? ओ जी मामे कहंदे ਅਸੀਂ रोटी देनी है। ਹੈ मेरे मामे कहंदे ਅਸੀਂ रोटी देनी है। ਇਹ ਪੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ रोटी ਰੋਟੀ देनी है क्या मतलब हुआ? मेरा प्यो उन्हां दा जवाई सी ना जी। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਲਤ ਦੋਂਦੀ ਜਿੰਦੀ ਹੈ। दोंदी क्यों कह रहे हो? ਹਜ਼ੂਰ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਏਗਾ। नहीं यार बस ओ चिट्टा ही पांदे, चिट्टा ही पाना सी। ਆ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ये कौन सी मेहंदी नहीं मेरा है ख्याल जिसपे चिट्टा सादगी ना शादी हो रही है जी। ये कौन सी, वाकई आप सही कह रही हैं, कौन सी मेहंदी जिसमें सफेद चलता है भाई? हाय तुसी किते आना है पिंड जश्न देखना तुसी। चौरी सदीक दोंदा अच्छा और ना तो सुनिया होना। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖੇਡ ਲਓ ਜੀ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਜਾਈ ਹੈ। हाय ताई तो चौरी सदीक दोंदे ने क्या भी उन्हां नूं ही सदना नसलियां नूं। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਮੌਲਾ। मर गए बेचारे। है जी। क्या मर गए आपके वालिद? सदीक दोंदा साहब। तो आप बैंड क्यों लेने आए हैं? ये वसीयत मेरे प्यो दी कि जे मैं 100 साल तो उत्ते होके मरिया ते वाजे बजने चाहिए। किताब दा तो पता ही नहीं सानू किथे तक। अच्छा और रजिस्ट्रियां ते वाले साहब रख के लभांगे हुण दफनान तो बाद। हां जी ते कल्ला कल्ला पुत्र मैं उन्हां दा अच्छा जो मैनू फरमा गए ने मैं उन्हां दी वसीयत दे मुताबिक पूरा करना। हारून साहब लेकिन ये इतना खुश क्यों लग रहे हैं? इनके वालिद की डेथ हुई है। वो बता रहे हैं कि इकलौता बेटा हूँ और इतनी जायदाद वो छोड़ के गए हैं और ढोल ताशे भी बजा रहा है उनकी खुशी में जाने की। और मुझे तो लग रहा है उन्होंने वसीयत नहीं की, ये खुद खुश है इसलिए बजवा रहे हैं। ना भैन मेरी परी पंचायत च मेरे प्यो ने कहा सी क्या? भी ए कमीना मेरे मरते वाजे बजाएगा। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਜੇ, असल में भाई ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। यार वैसे किस जगह तुम लोग आ गए हो? क्या तुम लोगों की हिस्ट्री थी? मार्चिंग बैंड्स जो थे वो जंगों में जाया करते थे। हारून साहब जंगों से ही आगाज हुआ था बैंड्स का। जी हाँ, ये तो तकरीबन कुछ 3,500 साल पहले 1500 बिफोर क्राइस्ट तब से ये ट्रम्पेट वगैरह ये जंगों में बजते थे। टूटनखामुन जो है उसके मकबरे से भी उसके साथ ट्रम्पेट पड़े थे जो निकले हैं। और कहते हैं कि उस ट्रम्पेट में ना तो वॉल्व होती थी ना की होती थी, जी हाँ, की और वॉल्स नहीं होते सीधे थे। होते थे। जी हाँ, उसमें एक ही बी माइनर जो थी वो बजती थी। जंगों से आगाज, जंजों में इख्तिताम। लेकिन वाकई ये इवेंट्स वगैरह में कब इंट्रोड्यूस हुए? ये अर्ली 1900s के अंदर अमेरिका में पर्जू के नाम से ऑल अमेरिकन मार्चिंग बैंड के नाम से बना था। उसमें परकशन बिल्कुल मिडल में होता था और साइड्स के ऊपर ये सारे ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, ब्रास वगैरह। लेकिन अब आके इन्होंने 2 लाइंस उसकी बना दी हैं जिनमें परकशन पीछे कर दिया है और ये ब्रास वगैरह आगे कर दी। हारून ऑटोमन्स ने सबसे पहले जो बैंड्स थे इनको फौज का प्रॉपर यूनिट बनाया था। और उसमें मेम्ब्रेनोफॉन्स जो थे वो ज्यादा थे और इडियोफॉन्स बहुत कम हुआ करते थे। ਅੱਛਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਲੱਤੜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। अच्छा जी, आप उनका फंक्शन बुक करें जी। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੋ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ।
अच्छा जी, फौत कैसे हुए हैं? नहीं मैं तो शहर ही सा जी। अच्छा, वो पिंडों फोन आया ना, क्या? उन्हें कहा बाबा टुर गया। अच्छा, मैं पहले वाजे बूजे बुक कर लिए, फिर जाके वेखांगे भी किवें टुरिया। बेशरम आदमी वैसे। भाई उरे दा तारफ कराओ अंग्रेज़ों दी कब्रां लिपण वाला। सर जिस वसीयत की ये बात कर रहा है उसकी कोई रजिस्ट्रेशन है इसके पास? वो लिखी हुई है तुम्हारे पास वसीयत? ना 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 ना, वो तो भरी पंचायत च पूरा पिंड बैठा ही, उन्होंने कहा ही आ चवल नचेगा मेरे मरण ते। मैं अपने प्यो दी गल चूसी कर रहा। ये वो आपको बुरे तरीके से कह रहे थे? ओ प्यो भावे बुरे तरीके ना कवे, औलाद नु चंगे तरीके ना समझना चाहिए। अच्छा जी पैसे मुक लिए क्योंकि एक शगन हुंदा। हाँ जी हाँ जी। मेरा गलबात पक्की हो जाती क्योंकि पिछली बारी भी फौतगी ते बजाया सारू अस्सलाम वालेकुम जनाब। कटे केले। सलाम जनाब बेली। ये हाल है जनाब? अच्छा आ मैं समझ अल्लाह तुसी जरा आ नाल इधर आओ, मैं कहना मेरे से गल होगी तुहाडा। इधर बैठो, मुड़े ला लो तुसी। इधर बैठो जनाब। अते ये आ बैठो जी, किस सिलसिले में आए हैं? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। हां हां माशाल्लाह वो ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हां जी ਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ओ भागां वालिए, हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਯਾਰ ਚਾਵਾਂ ਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਾਦਲੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਵਾਂ ਚਾਰ ਕਰ ਦੇ। तू बकवास बंद कर। ओ चावा चार कर दे। अच्छा जी। ਉਹ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫਾੜੀ ਲਿਆ ਦੇ। अच्छा दिन मैं गल दसा हाँ जी। दोंदा तो मरिया सो मरिया मर तुम ही गया। ਦੇਖ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। हाँ जी हाँ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ, ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੌਤਗੀ ਦਾ। हसत ओ साडा भी मरिया। अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਜਤਮਾਈ ਬਾਜਾ ਭਜਵਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦੂੰ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਸਦੀਕ ਦੋਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਕ ਦੋਂਦਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਚੱਕ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? 68। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠਾੜਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। मेरा ख्याल है इस साल काफी धोंदे मर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो वालिद थे हाँ जी। उनकी कितने मुरब्बे थे? 10 ਮੁਰੱਬੇ। 10 हाँ जी। ਲੈ 10। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਿਆਂ ਗਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਫਨਾਉਣਾ और रोवे कोई ना। यार मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, दोनों के वालिद का नाम एक, गांव एक, जमीन एक जितनी, और 8 दिन लगातार वाजा बजाना, रुकना 1 मिनट भी नहीं। वैसे हैरानगी की गल है भी मैनू समझ नहीं आती, वो थाडा पिंड एक, जगह एक, तरीक एक, अब्बा एक, तब तुसी फिर नहीं एक दूजे नूं जानदे। ਇਹਦੇ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਗਿਰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ क्या हाल है जी? ਤਸ਼ਰੀਫ ਗੁਜ਼ਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਗਾਹਕ ਤੇ ਗਾਹਕ जी ਪੈਣਾ। काम ते काम चढ़िया तो मासा साहब लाइन लगी लोगों की। ਕਰਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰ ਜਨਾਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਜੀ? ठाठ चक चो, ठाठ चक चो। 68 ਦੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ? जी जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 150 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ। जी जी जी। 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ, हाँ जी। ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। नहीं। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕਰਨਾ, हाँ जी हाँ जी ਰੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ। हाँ जी। लेकिन मैं तो इकलौता बच्चा ਉਹਨਾਂ ਦਾ। थानू किसे पंचायत च खलो के क्या होवे भी आ चवल मेरी फौतगी ते बाजे बजाऊ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ? हाँ जी हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਭਾਈ ਨਹੀਂ? मैं तो इकलौता बेटा वां। मैं भी इकलौता बेटा वां। तुसी भाजी मेरा तो फर्क साफ जाहिर है। मुझे लगता है कि धुंधा साहब की ना 3 शादियां थी। जी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਬਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਡੋਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਗਿਆ। मैनू तो लगता डोर टू डोर फिर गया। ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਰਾ ਬਦਮਾਨਸ ਹੋਏਗਾ। हारून साहब, लेकिन ये एक ही गांव से हैं, फिर ये एक दूसरे को जानते कैसे नहीं? उन्होंने छुपा के रखा होगा ना अपनी बाकी मैरिजेस। ਹਰੂਨ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ जी ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਧਣ ਡੇ ਆ जी जी। ਮੈਨੂੰ ਕੋ 4 ਮਰਲੇ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਜਿਉਂਦਾ। ए अब्बा जिंदा है? ए अब्बा जिंदा है? अच्छा जी, आप कौन है? ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਦੀਕ ਦੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। ये आपके वालिद है? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। मेरे वाले साहब ने जी। अच्छा जी, ये तीनों आपके बेटे? जी ये मेरे पुत्र हैं। ਓਏ ਅੱਬਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕੜ ਕੀਤਾ ਜੀ। अच्छा, आप ये बताएं, ये तीनों एक दूसरे को क्यों नहीं जानते? पुत्र मेरी 3 शादियां हुई हैं, इन्होंने पता कोई नहीं है, इतना मैं इकली इकली मां बिच। अच्छा। चाचा जी किते जोड़ा नहीं होया?
ओए अब्बा 3 शादियां। ओए अब्बा 3 शादियां। ओए अब्बा 3 शादियां। ओए अब्बा मैनू तो फोन आया ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ। यही फोन मैनू आया। ਇਹੋ ਹੀ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਮਰੇ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ। और जेड़ा मैं बाबा नौकर नहीं रखा वो मरा है। अच्छा अपने दोनों साहब बेटी जनाब दी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोल रहे हैं? और मास्टर क्यों बकवास पिया करना है? मैं तो बैंड वास्ते क्यों भला फोन किया है? क्यों? चौथी शादी इहदे नाल मेरी। चौथी शादी? हाँ जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਆਪ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੜੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? अपने दोनों साहब बच्चे थोड़ी किस किस बीवी चो किस तरह? तीजी चुआए होया, दूजी चुआए होया ते पहली चुआए होया। ਉਹ ਮਰੇ ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਕਰ ਫਿਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। अल्लाह जानदा मेरा दिल इंज होया मैं के भी दोंदे दा। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारा सेगमेंट है जी शहर कहानी। बहुत जो आज हम आपके लिए शहर लेकर आए हैं वो कैलिफोर्निया स्टेट का एक शहर है, सैन फ्रांसिस्को। मुझे पर्सनली सैन फ्रांसिस्को इसलिए बहुत अच्छा लगता है, वहाँ नीलगू आसमान है और वहाँ पर एक फिनोमेना है अजीब कि वहाँ एकदम फॉग आ जाती, कोई पता नहीं है कि आप अपने घर से निकले हैं, पूरा शहर साफ था लेकिन अचानक धुंध आ गई और वो बहुत हल्की हल्की धुंध होती है और उस धुंध में बिल्डिंग्स के जो टॉप होते हैं वो ऊपर निकले होते हैं और जिनके ऑफिसेज हाई राइज हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके दफातर बादलों में। वाह वाह वाह। और वहाँ की धुंध इस कदर यख बस्ता होती है। मार्क ट्वेन ने वहाँ की फॉग के मौसम के बारे में एक बात कही थी, उसने कहा था कि द कोल्डेस्ट विंटर आई एवर एक्सपीरियंस्ड was the summer of San Francisco। वाओ, लेकिन पड़ोले के लिए प्लीज तर्जुमा कर दें। बिल्कुल सही बात है, साथ तो मेरे चांसलर बैठा हुआ है। और मेरे भाई आपको समझाएंगे, हम भी समझ जाएंगे। ਉਹ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੀ ਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? नहीं ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰਾ ਜੀ। जी अच्छा, वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा सर्दी मुझे लगी या जो सबसे यख बस्ता सर्दियां मैंने महसूस की वो सैन फ्रांसिस्को की गर्मियां थी। सैन फ्रांसिस्को में जो सड़कें हैं वो पहाड़ियों की तरह हैं, ऊंची और नीची। वहाँ बहुत से ऐसे फुटपाथ हैं जो सीढ़ियाँ हैं, वो सीधे नहीं है फुटपाथ, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो कभी भी अगर आप सैन फ्रांसिस्को जाइए तो गूगल पर कभी एतमाद ना करें अगर आपको वो ये कहे कि आप पैदल चले जाएं, क्योंकि आपको इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी कि आपको लग बता जाएगा। और वहां पर गाड़ी खड़ी करके अगर आप स्टीयरिंग को मोड़ते नहीं है तो आपका चालान हो जाता है, यू विल गेट अ टिकट। क्यों बताइए, बूझिए। यानी कि पीछे से अगर कोई ऐसी मोटरसाइकिल को ऐसी चीज है तो उसमें ना लगे, वो टायर से लग के तो निकल जाए। फिर तो वो यहाँ भी होना चाहिए लॉ, फिर तो पूरी दुनिया में ये लॉ होना और चाहिए। नहीं सर, अगर सीधे करेंगे तो वो गई अंदर। कहाँ अंदर? ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। जी बिल्कुल ये वजह है कि सड़कें यूं हैं, आपने गाड़ी हमेशा स्लोप पे ही खड़ी होगी आपकी, तो अगर आप टायर उसके नहीं मोड़ेंगे तो वो स्लाइड डाउन कर सकते। और सैन फ्रांसिस्को से ही रूट 1 निकलता है। इसकी क्या खास बात है? रूट 1 वो रूट है अमेरिका का जिसके बारे में सारी जिंदगी लोग प्लान बनाते रहते हैं, पैसे जमा करते रहते हैं कि एक दिन हम उस सड़क पर गाड़ी चला के उस पूरे रूट को देखें। उस रूट की खास बात यह है कि जब आप उस रूट पे निकलते हैं सैन फ्रांसिस्को से तो आपके एक तरफ समंदर है और जो रोड है वो बहुत एलिवेटेड है। वाह जी वाह। आपको तहद्दे निगाह समंदर नजर आता है और आपको लगता ऐसे है कि जैसे आसमान और समंदर एक जगह जाके मिल गए। और जब आप अपनी दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको पहाड़ नजर आते हैं जो बहुत ऊंची ऊंची इमारतों की तरह आपके पीछे खड़े हैं। वहाँ एक जगह ऐसी आती है जिसको बिक्सबी क्रीक ब्रिज कहते हैं, बहुत मशहूर ब्रिज है वो, बहुत सी जगहों पे उसकी तस्वीर आपने देखी होगी, हम अभी अपनी स्क्रीन पे भी आपको दिखाते हैं। उस ब्रिज पे खड़े होके एक ऐसा नज़ारा होता है शाम का कि जो देख के आप हैरान हो जाते हैं। वो ये कि जब आप समंदर की तरफ देखते हैं, सूरज जहाँ गुरूब हो रहा होता है वहाँ दिन होता है, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं
तो वहां रात होती है। और एक जो बंदा इन्ना फिरिया होंदा कि पाकिस्तान आके कहता मेरे 15 जॉगर लगे वहां। बहरहाल जी हम वापस आते हैं फिर वापस जाना उधर सैन फ्रांसिस्को। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ, ਫਿਰੇ ਮੂੰਹ ਮੱਝ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। भाजी फिर के पता है सैन फ्रांसिस्को की दुकान पाके लिखा है कौन सी? 7 दिन में महबूब आपके कदमों में। अच्छा, एक और बड़ी खास बात है सैन फ्रांसिस्को। वो क्या सीधा ना साडा की तल्लक है को मेहरबानी करो। अच्छा चलें, अब आपको आपके मतलब की बात बताता हूँ जिसमें आप खुश होंगे। दुनिया की सबसे पहली सबसे खतरनाक जेल एल्काट्राज, वो भी सैन फ्रांसिस्को में। एक 2 मिनट ठहरो, मैं अपनी हथकड़ी चुक लिया है। अच्छा, एल्काट्राज को द रॉक भी कहते हैं क्योंकि वो एक जजीरा है, रॉकी आइलैंड है छोटा सा, उसके ऊपर उन्होंने वो जेल बना रखी थी एल्काट्राज। अभी भी वहाँ है, अब तो वहाँ टूरिस्ट वगैरह जाते हैं। और वो फेमस उस वक्त बहुत ज़्यादा हुई जब अल कपून को वहाँ पे कैद किया गया और सबसे जो हीनियस क्राइम्स करते थे उन लोगों को वहाँ बंद किया जाता था और कहा यह जाता था कि इस जेल से कभी कोई फरार नहीं हो सकता। जैसे काला पानी की सजा भी है। नहीं, काला पानी और चीज है यार साडी गल नूं खुदा दी हुन नहीं भाई, वो तो कुछ और है। अच्छा जी, एल्काट्राज के बारे में ये कहा जाता था कि इससे कोई फरार नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि अगर कोई फरार हो भी गया तो आसपास जो पानी है वो इस कदर ठंडा है कि कोई स्विम नहीं कर सकता और जा नहीं सकता, कहीं मर जाएगा। लेकिन 3 लोगों ने फिर भी वहां से फरार हासिल किया। वाह, जग्गे ने उथे भी जेल तोड़ी जी। 1962 में फ्रैंक नामी एक आदमी था जिसने लीड किया और 3 लोग थे, वो वहाँ से भाग गए आपका जो जगह था, और फिर 1963 में उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया एज अ जेल। और अभी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और जहाँ से वो आदमी फरार हुआ था, जिस सेल में वो रहता था, उस सेल में मैंने भी कुछ वक्त गुजारा। तो हारून सर, वो जो मूवी है एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज, वो इसी पर बेस्ड है? वो एक्चुअली एक नॉवल पे बेस्ड है, जो नॉन फिक्शन नॉवल है, जो इस फरार के बारे में है, उस पे बेस करके वो मूवी बनी है। लेकिन असल में वो किताब पढ़ने वाली है, एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज। कैसी मजेदार बात है कि एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज सैन फ्रांसिस्को में बनी और जिस बंदे ने काम किया वो भी सैन फ्रांसिस्को से, क्लिंट ईस्टवुड। हाँ। अच्छा, आपने जो क्लिंट ईस्टवुड की बात की, जब वो ये फिल्म करने के लिए आए, उन्होंने ये फिल्म की, रूट 1 पे गए तो रूट 1 के ऊपर जो वो फॉग है, वो पहाड़, वो समंदर, वो बीच, उनको इतना अच्छा लगा। वो दिन और आज का दिन क्लिंट ईस्टवुड ने वहां अपना घर बना लिया। जब ना इस्लामाबादी कोच बैग मुकेश का गाना सुनकर हो रहा होता और पूछे ना कि मुकेश मेरे ताया था। मोटरसाइकिल्स का जिन लोगों को शौक है, जैसे हमारे कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर साहब को बहुत शौक है मोटरसाइकिल्स का, तो उनका जो गढ़ है, वो जो हर साल पूरी दुनिया से जो मोटरसाइकिलिस्ट इकट्ठे होते हैं वो मॉन्टरे में होते हैं। हारून, सैन फ्रांसिस्को की सेटिंग में अल्फ्रेड हिचकॉक की एक बहुत खूबसूरत फिल्म है जी, वर्टिगो। बिल्कुल देखने वाली फिल्म है, बहुत ही आला फिल्म है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ने शो करवा दिया। क्यों? ऐनक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दूसरी लगाया था मैं। सर वैसे तो ये पूरी रियासत ही फनकारों की रियासत है, लेकिन इसमें सैन फ्रांसिस्को काफ़ी प्रोग्रेसिव है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। जो भी नई चीज़ ईजाद होती है या नई चीज़ें जो निकलती हैं, यहाँ से बहुत सी नई चीज़ों के सौते फूटे हैं। म्यूज़िक में, जैज़ में और सेक्सोफोन वगैरह, वो यहाँ का खासा है। अच्छा जी, मौसीकी की बात चल निकली है तो आज हमारे साथ शुजात अली खान मौजूद हैं और मेरी फरमाइश पे एक बहुत अच्छा गाना हमारे लिए लेकर आए हैं, तो आइए इनसे गाना सुनते हैं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, अब हम चलेंगे अपनी ऑडियंस की तरफ, देखते हैं आज उनके क्या सवाल आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फारूक है और मैं बुनियादी तौर पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मुझे 2002 से मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आ गया और मैंने जायचे बनाने शुरू कर दिए। डॉक्टरी से जायचे की तरफ कैसे आ गए? जी, ऐसा हुआ कि मेरे एक पेशेंट थे जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया, तो उन्होंने मुझे मेरे बारे में जो बातें बताई थी वो बड़ी हैरानकुन थी। अच्छा। और उस वक्त मुझे यकीन ही नहीं आता था। मतलब उन्होंने कहा था कि मैं बादशाह वक्त का नजुम हूँ। अच्छा। तो मैंने 2006 में यूसुफ गिलानी साहब को कहा कि आप अगले वजीर आज़म पाकिस्तान है। उन्होंने कहा बेनजीर जिंदा है, मुझे कौन बनाएगा वजीर आज़म? मैंने कहा जी मेरा इल्म यहीं आग खड़ा हो गया, इससे आगे जाता नहीं। अच्छा। तो 2008 में वही यूसुफ गिलानी साहब वजीर आज़म पाकिस्तान बने। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
और अभी क्या प्रेडिक्शन है आपकी नेक्स्ट इलेक्शंस के हवाले से? नेक्स्ट जो इलेक्शंस हैं, वैसे जब वो उसका टाइम आएगा तो उसमें देखेंगे कौन से सितारे ताकतवर हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब का जायचा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। जी इर्जा, क्या खबर है? खबर है कि होशियारियां के गायब दिमाग प्रोफेसर का पालतू बंदर चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। लो जी, प्रोफेसर ने बंदर भी रख लिया। ये तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में भी 2 नौजवानों को पकड़ा गया है। वो पहले बंदर का तमाशा किया करते थे मुख्तलिफ जगहों पे इंडिया में, और उससे पैसे वैसे कमाते थे। अब क्योंकि बच्चे सेलफोन पे लगे रहते हैं, बिल्कुल, तो बंदर का तमाशा देखने वाले बच्चे नहीं रहे, कोई भी नहीं देख रहे। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपने बंदरों को वो छोड़ देते थे लोगों पर, और जब उन्हें डराता था तो कोई अपना औरत बैग छोड़ के भाग गई, कोई आदमी अपना सेलफोन गिरा के भाग गया, तो वो लूट लिया करते थे, तो वो गिरफ्तार हो गए हैं। हाय हाय। लेकिन क्या बंदर को इस तरह ट्रेन किया जा सकता है? बंदर को तो बहुत से कामों के लिए ट्रेन किया जा सकता है। एक ऐसा बंदर था जो अपने मालिक के घर की सफाई भी करता था, फर्नीचर भी साफ करता था, खिड़कियों के शीशों को भी कपड़ा मारता था। वाह वाह वाह। माइकल जैक्सन का बंदर बबल्स, $2 मिलियन का मालिक था वो बंदर। अच्छा जी, और वो जी वही हाँ। कपड़े और पहनता था। माइकल जैक्सन ਉਹਦਾ स्टेप भी कर दे। ये क्या कर रहे हो? कर दे नहीं सी माइकल जैक्सन साहब, वो मून वॉक करते थे। सर जो कपड़े माइकल जैक्सन पहनता था वही वो पहनता था। जी हाँ, और माइकल जैक्सन के ही रूम में वो सोया करता था। माइकल जैक्सन का वॉशरूम इस्तेमाल करता था। जहां माइकल जैक्सन खुद शावर लेता था वहीं वो शावर लेता था। लेकिन बंदर से इतनी मोहब्बत समझ में नहीं आती। अच्छा, जो लोग भी पेट रखते हैं ना, वो अपने बच्चों की तरह ही उनसे मोहब्बत करते हैं, और जब पेट चला जाता है दुनिया से तो वैसे ही सोग का समा होता है घर में, कि जैसे मतलब आई हैव दिस एक्सपीरियंस, मेरे 2 पेट्स मर चुके हैं, तो वो कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं जिनमें आपको ऐसे ही लगता है कि कोई फर्द कम हो गया। चल हारून साहब नु सलाम करके बखा। ओ तेनू नहीं कह रहे। तुम्हारी तबीयत क्यों बंदरों वाली हुई भी? बांदर नु क्या और एचवी करन लग पे। और वैसे साइंस के मुताबिक बंदरों और इंसानों के डीएनए में सिर्फ 1% का फर्क है। लेकिन सर गायब दिमाग प्रोफेसर को क्या सूझी? पहले तो वो खुद जाता था, अब उसने बंदर को घरों में घुसाना शुरू कर। ओ भाई तेरा तो दिमाग खराब हो रहा, किसी की सुनो तो सही। जो ये मेरे साथ बकुआ हुआ है बंदर जी। माशाल्लाह वास्कट पाई, ये तो माइकल जैक्सन तो भी अमीर है। यार बंदर वो सामने बैठा है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब, अंधा होगा साले। और सर में अन्ना तो नहीं हो, यूम मिर्जा। यार वो बंदर है सर, यूम मिर्जा बंदर है। यानी वो हमें इंडिया में भी एक बंदर था पानीपत के इलाके। ओ भाई इधर मेरी बात सुन ले। हाँ जी। बड़ा तेरा स्टोव जैसा मुंह है। यार ये थारे दोनों बंदे जो सामने बैठे ना, बांदरों को ये जानते जी, साइंसदानों को ये जानते हैं। हाँ हारून, इसी तरह याद है कि ब्राजील में एक तोता है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ, इसी तरह मैं भी किसी दिन कहूंगा कि आज बहुत याद आ रहा है। तो दुआएं फिर तेरे साथ यही जाएगी। एक बात सुन लो, जिसके साथ ये हादसा हुआ है। अच्छा सर, वो फिल्मों में भी बंदर मैंने देखे हैं जो ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। किंग कॉन्ग। जी हाँ। ते आज के बात ना अपनी बिल्डिंग पे सोया कर, हो सकता रात को चिड़े वो बात। ओ भाई मेरे जैसा नहीं, आप जैसा था। बच्चा बल के बच्चे, मेरी तो बात छोड़ तू। कोई डिस्टर्ब ना करे जी। बताइए, आपके घर में घुसे? जी मेरे घर में घुसे। अच्छा जी। असल में हुआ ये सर बबूल भी तो बंदर ही होता है ना। जी, अच्छा, मेरे पे थोड़े से पैसे आ जाए ना, जी जी, एक कश्ती खरीद दूंगा, इन सबको बीच में बिठाऊंगा, जी जी, दरमियान में जाके आप भी डूब के मरूंगा, इनको भी ले जाऊंगा। अच्छा भाई जी, पहली बात तो मेरे आपसे एक सवाल है मेरा। जी जी पूछिए। कि ये छोरी बांदर को भी इतने गौर से देखे? यार नजर आ रहा है। आज तो बांदर ने बास्केट पहनी, देखेगी तो सही। यार तो पीछे ही पड़ गया। सर ये बांदर है, तुम अच्छे आगे देखो। ये शख्स जो है, जी हाँ, इसने ये बांदर पाल रखा। पहले ये खुद घरों में घुसा था, ये भैया बांदर इसका घरों में घुसा है। नहीं, अच्छा, तेरे घर च घुसिया नहीं, मेरा बांदर तेरे घर बड़े है। यार वो वही बात होती है, उसको उर्दू नहीं आती ना। जी 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 जी, वो यही कहे ये इसने। हेलो बाबा, अपने बांदर ना खुरक दी दवाई लिया के दे। 8-10 दिनों की खुरक आज इकट्ठी करूंगा। नाक के नीचे का ताला लगवा रखा, नाक थले मैट बिछाया भी, जुत्ती ला के अंदर जाओ। हारून साहब, सुना है बंदरों पर एक्सपेरिमेंट हो तो वो गंजे भी हो जाती हैं। इसने इस बांदर को छोड़ा, पहले ये खुद घरों में घुसा था। ठीक है। इसने बांदर, मैं घर में था नहीं। अच्छा। जनानी मेरी घर में थी।
एडिया सियाणियां गल्लां करदा बांदर मैं पहली बारी वेख्या जी। और ये बंदर नहीं है, खुदा बांदर है। ओ तेरा कैसा चूसी हड्डी जैसा मुंह है। बस ये तुमने को गेटअप किया? कौन सा बंदर का गेटअप किया? बंदर का गेटअप है सर। यहाँ से तो नहीं लग रहा। यहाँ से तो लग रहा है। वो बास्केट वाला कह रहा मुझे भी यहाँ से लग रहा। मैं खुदा की कसम तेरा अंदाजा लगा रहा हूँ, इंतहाई चेजेबाज आदमी है। कैसे? ये तक उसको जान जान के वो बातें कर रहा हूँ। उधर मुंह का बात मैं कर रहा हूँ, मेरी तरफ देख। अच्छा जी। इतना रैश इंसान होता है, बांदर ही होता है। ये असल माँ, ये इस शख्स का जो मुद्दा है ना, लबुलबाब जी, वो ये है कि ये इसको बांदर को घर में छोड़ता। अच्छा। ये देखता है कि किस घर में कितने बंदे हैं। अच्छा। जब घर में कोई नहीं होता फिर ये खुद बढ़ता करो। ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੌਣ ਆ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਦਾ ਹਿਟਲਰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ? यार वो बंदर नहीं है सर, बंदर है। तुसी इधर आके देखिए आप। यार बाबू मेरी तेरी मेहरबानी, ये बात को बढ़ावा ना दिया करते। अच्छा चलो, बंदर है यार वो, अब ठीक है। सर इंग्लैंड का एक शहर है हार्टपूल जी, वहां पे 1973 में मेयर जो था बंदर था एक। जी हाँ। अच्छा, ऐसे बंदे जो है ना जल्दी जेनी तवाजन खो बैठते हैं। वो क्यों? फिर बातें ही ऐसी करनी। अब क्या फैसला करना है इसका भाई, मेरे बताओ ना। प्रोफेसर साहब, ये बांदर किने दा लिया? ये मेरी मोहब्बत की निशानी है। किससे मोहब्बत थी आपको? मैं कलर घर गया जी, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ क्या? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਦੇ जी। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਲਰ ਘਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਈਡੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂਫਾਨ ਫੁੱਲ ਅੜੂਜ ਤੇ ਸੀ। अच्छा। वो छतरियां बेचने दे आते। अच्छा जी, आप इतनी बारिश में कलर घार क्या कर रहे थे? मैं नदी के किनारे बैठा था ना। जो कलर घार में नदी है। ये अपनी गंडली लेके गया था, कपड़े धो रहा था वहां। उन्होंने क्या करीब आ जा, मैं पता नहीं बचना कि नहीं बचना। अच्छा। सिर्फ ए मेरे बच्चे ने तू पालेगा, ए निका जा मासूम। अच्छा। मैं दिल देखा जी। बस वो गल्ला कर दे उब चढ़ी कुड़बाश हो गई। क्या हो गई? कुड़बाश। शाबाश। मेरी अखा चांसू ते हत्था विच ए सी। अच्छा। और मैं अपने दिल ने वादा किया कि दी वल्दी च मैं अपना ना दिया। वाह 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 वाह। और मैं अपने कंधे न ला के टुड़िया, बारिश शदीद सी। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। बात ने मेरा दिल खुश कर दिया बांदर के बाप। अच्छा जी। और जो मैंने सीने न ला के टुड़िया, जंगल दे तमाम बांदरियों और बांदरां ने क्लैप की थी। अच्छा, वाह वाह। वेल डन प्रोफेसर, वेल डन। जदों मैं पेड़े पहुंचा तो मैंने सुर दिते। वो क्यों? इन्हें मेरे थे दंदी कटी। क्यामत तमाम ते आके उथों मैं एक फीडर तैयार किया है। ठीक। फिर मैंने फीडर पे आया, एदी को सर्दी रुकी। अच्छा। उस तो बाद एदी मां भी मैं हूं, एदा प्यो भी मैं हूं। अच्छा। और मैंने अपने बच्चे तरह पाले। सुबह मैंने स्कूल छड़ के आना और शाम ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ। इनकी इमोशनल स्टोरी सुन के मुझे लगता है इनका सारा गुस्सा दूर हो गया है। अगर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੋ तो ये पल सकदा। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।